जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं और यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दिसंबर से कैसे पढ़कर आप बेहतरीन नंबर ला सकते हो। देखिए, मैं आज की इस वीडियो में 10 ऐसे काम बताने वाला हूं मेरे भाई, जिसे आप फॉलो करके बेहतरीन नंबर ही नहीं बवाल मचा सकते हो। हाँ, लेकिन आपको एक इसमें शर्त है कि 10 काम आपको अभी से और आज से स्टार्ट कर देनी है और जब तक एग्जाम बीत ना जाए तब तक आपको ये फॉलो करनी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सोशल मीडिया और गेम्स से दूर होना है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं, आपको थोड़ा बहुत यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तभी ये वीडियो मेरा देख पा रहे हो, तो थोड़ा बहुत यूज कीजिए, लेकिन उस यूज को कहां कीजिए जो आपके लिए बेहतरीन हो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गलत साबित ना हो, अच्छा साबित हो। ठीक है, तो दूर नहीं होना है, लेकिन मतलब दूर तो होना है लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक, छोड़ना नहीं है, हाँ दूर हो जाना है, थोड़ा सा दूर होना है। समझ रहे मेरी बात? चलिए, दूसरा है सिलेबस की संपूर्ण जानकारी ले लेनी है। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्टों की जो सिलेबस है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब जैसे केमिस्ट्री में कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिजिक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब सारे विषयों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको ज्ञात होने चाहिए, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, हिंदी का, इंग्लिश का, इन सभी विषयों का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर सभी विषयों की तैयारी अब लगातार कराई जा रही है और कराई जाएगी भी। एग्जाम से पहले आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करा दी जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके लिए आपके लिए 1 रुपया नहीं, बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है, घर बैठे। ठीक है, चलिए, तो आपको टॉपिक्स की क्या करनी है, जानकारी ले लेनी है हर एक विषयों की। चलिए देखिए, तीसरा काम आपको क्या करना है, सभी विषयों के आसान और कठिन चैप्टर बांटना है। मतलब जैसे आप कोई एक विषय उठाइए, जैसे कि मैथ का आपने विषय उठाया, मैथ में कितने टोटल चैप्टर हैं? 13। अब 13 में से कौन से चैप्टर हार्ड है उनको अलग रखिए, कौन से चैप्टर आसान है उनको अलग रखिए। समझ रहे मेरी बात? आपको हार्ड वाले चैप्टर अलग और आसान वाले चैप्टर क्या करने हैं, अलग रखने हैं। उसके बाद आगे क्या करना है, तो चौथा काम करना है कि सबसे पहले आसान चैप्टर पढ़ना है। देखिए, आपने क्या किया, आसान चैप्टर को अलग बांटा, कठिन चैप्टर को अलग बांटा। अब क्या कीजिए कि जो आपने आसान चैप्टर बांटते हैं उन्हीं आसान चैप्टर को क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। पहले कठिन चैप्टर को नहीं पढ़ना है, आसान चैप्टर को पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, तो अगला काम करना है कि कठिन चैप्टर पढ़ते हुए, अब जैसे आसान चैप्टर पूरा पढ़ लिए, अब आप क्या कीजिए कि कठिन चैप्टर पे आइए और कठिन चैप्टर पढ़ते हुए आसान चैप्टर का रिवीजन करें। कई बच्चे होते हैं आसान चैप्टर पढ़ लिए, अब कठिन चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं और इधर से आसान वाला चैप्टर भूल जाते हैं। तो नहीं, आपको आसान वाला चैप्टर पढ़ लेना है, फिर कठिन वाला चैप्टर शुरू करना है पढ़ना, लेकिन याद रखना है कि आसान वाला चैप्टर का बार बार रिवीजन करते रहना है। ठीक, इसीलिए मैंने लिखा है कि कठिन चैप्टर पढ़ते हुए आसान चैप्टर का रिवीजन करें। ठीक है, चलिए, अगला काम यानी कि 6वां काम आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न करना है। जब आपका ये चैप्टर आप पढ़ लें, उसके बाद क्या कीजिए कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, जैसे कि आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है चैप्टर वाइज, वैसे आपको करना है। समझ रहे मेरी बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज ही कीजिएगा, ये नहीं कि कहीं से 5 क्वेश्चन उठा लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं भैया नहीं, पागलपन कहलाएगा। आपको चैप्टर वाइज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, चैप्टर 1 का आज पढ़ लिए, चैप्टर 2 का कल पढ़ लेंगे, चैप्टर 3 का ऐसे करके पढ़ना है। ठीक, और एक नोट्स बना लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से। चलिए, 7 नंबर काम है कि बोर्ड के तरफ से दिया गया मॉडल पेपर हल करें। अभी तो मॉडल पेपर नहीं आया है, हालांकि कितना देर क्यों हुआ पता नहीं, क्योंकि नवंबर में आ जाता है मॉडल पेपर और ये दिसंबर शुरू हो गया, लेकिन अभी तक मॉडल पेपर नहीं आया है। लेकिन अगर आ जा रहा है मॉडल पेपर तो उस मॉडल पेपर को क्या कीजिए कि आप हल कर लीजिए। वो मॉडल पेपर कहां से मिलेगा तो टेंशन मत लीजिए, जैसे वो आएगा मॉडल पेपर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा आपके चैनल पर ही, इसी चैनल पर। ठीक, और ग्रुप में भी भेज दूंगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए और उसको हल भी करा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। चलिए, 8वां काम आपको करना है कि सिलेबस और आईएमपी क्वेश्चन के नोट्स अलग बनाएं। ये नहीं कि सिलेबस भी उसी कॉपी में पढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसी कॉपी में पढ़ रहे हैं, नहीं मेरे भाई। सिलेबस पढ़ना मतलब कि वो अलग चीज है, वो आप साल भर जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप अलग नोट्स बना लीजिए। ठीक, सिलेबस की अलग नोट्स यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग नोट्स और आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए।
9 नंबर है कि खुद से प्रत्येक दिन अलग विषयों का टेस्ट ले। आज पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद कर लिया। अब 2 दिन बाद क्या कीजिए, कुछ चैप्टर का खुद से टेस्ट लीजिए। खुद से मतलब कि 5-6 क्वेश्चन चैप्टर से उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। एक क्वेश्चन मान लीजिए कि 4 नंबर का है, हम 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, 20 नंबर का टेस्ट ले रहे हैं, 20 में कितना आ रहा है, ये आप खुद से टेस्ट लीजिए। आज पहला चैप्टर का टेस्ट लीजिए, कल दूसरा, ऐसे डेली प्रत्येक दिन आपको हर एक विषय में हर एक चैप्टर का टेस्ट लेना है। समझे मेरी बात? चलिए, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि सपना देखने से पूरा नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, और जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक वो सपना आपका पूरा नहीं होगा। ठीक, चलिए 10वां काम क्या करना है कि खुद पर भरोसा रखें। देखिए, ये 9 काम तो कीजिए, लेकिन 10वां बहुत इंपॉर्टेंट काम है, खुद पर भरोसा होना चाहिए। यदि खुद पर भरोसा नहीं है तो आप ये 9 काम करने के बाद भी आप अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, खुद से कहिए कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम दिखा सकते हैं और हम फोड़ सकते हैं। तो आप फोड़ देंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, आपका मैं साथ हूं, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक मैं आपके साथ हूं। आपकी एग्जाम की तैयारी से लेकर रिजल्ट तक की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एक नंबर बताता हूं, यदि आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप फोन करके डायरेक्ट टू डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए, 73 49 83 18 और 32। इस नंबर पे आप फोन कीजिएगा, डायरेक्ट मुझसे बात होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि फोन जो है वो दोपहर में 2:30 बजे के बाद ही कीजिएगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।